आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा। परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। यह सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट अगर सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा। सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहज योग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहज योग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं, यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक ही नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में, आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना चाहिए। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था, उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं, ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदायी बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूं कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक, बिल्कुल उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं। एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा।
आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं। हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे, ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन की पहचानी नहीं। तो वाइब्रेशंस में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत नहीं, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतया श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तो फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज, समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हूं। देखते साथ समाज कहता है हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया, लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ही ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला।
अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ है। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, तो फिर जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि बैठे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको, अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। ईसा मसीह उनके जीवन का सबसे बड़ा उपदेश था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग दिया, और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता है, और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित होगा। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा।
आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते रहते। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ लगता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं, और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या? कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है, और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहते। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप
चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा, लिखा है साहब, वो सहयोगी होंगे। और कौन होगा? काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक सस्तांश भी आप लोग करें तो न जाने कहां से कहां ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे। कल आप लोगों को मैंने बताया कि सहयोग से कुंडलिनी किस तरह सहज में ही जागृत हो जाती है, और उसके बाद आपको अनुभव भी आया कि वास्तविक बहुत सहज कार्य। सो प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये सहज कार्य है तो माँ पहले इतना कठिन क्यों था? ये कठिन कभी भी नहीं था। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण, उसी क्षण हो जाता है, पर देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। देने वाले तो पहले बहुत होंगे पर लेने वाले कम होंगे। आज लेने वाले हजारों हैं और इसलिए कार्य इतने आसानी से हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं दिए मुझे? क्वेश्चंस बाद में देंगे। अच्छा, आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को सिद्ध करो, ऐसा तो सबने बताया, पर उसका निरूपण कहीं हुआ नहीं ठीक से कि क्या आत्मा चीज क्या है और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में इतने विशद रूप से किसी ने बताया नहीं। शायद उस जमाने में इतने लोग नहीं थे। कृष्ण ने एक केवल अर्जुन से ही बात करी। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य उसे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात है।
तो उन्होंने 3 मार्ग बताए। अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते। ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताएगा, तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है। ये ज्ञान है, ज्ञ। संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज़ किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी। उन्होंने ही गाड़ी हुई थी। 52 किताबें गाड़ के रखी, डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे, उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट्स या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं, इन लोगों ने चाहा कि इस थॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए। ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं, ये है। क्योंकि जब धर्मगर्भ पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं, और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी, और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी खराब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने यहाँ संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया। उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय, 6वां अध्याय, उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है, पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए, वो जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में हैं। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा, कैसे